जय हिंद साथियों, मैं डीके शर्मा, फाउंडर और चेयरमैन बायबल ऑर्गेनिक। आज मैं आया हूं कन्नौज जनपद के बेलामऊ सरैया जैविक कृषि केंद्र पर। हमारे साथ हैं जैविक कृषि केंद्र धारक मोरध्वज जी और उनके बगल में जो खड़े हुए हैं वो उनके पिताजी हैं शिवपाल सिंह जी। तो आज मैं कुछ सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं शिवपाल सिंह जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैविक खेती को लेकर सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के प्रयास जो चल रहे हैं, या संस्था जिस विषय पर काम कर रही है, तो एक तरफ रासायनिक खेती का प्रसार भी हो रहा है बहुत लंबे समय से, 30 साल 40 साल से। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर जैविक खेती चलेगी या रासायनिक खेती चलेगी? सर, जैविक खेती चलेगी, क्योंकि रासायनिक खेती से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें जहर है, अधिक बीमारियां होती हैं और अधिक लागत लगाने पर हमें फसल कम कीमत पे तैयार होती है। इसलिए जैविक खेती ही चलेगी। ये आपको पूरा विश्वास है आने वाले समय जैविक खेती ही चलेगी? जी हाँ। ओके, अच्छा, आपको जैसे अभी 3 महीने ही हुए हैं केंद्र स्थापित किए हुए, तो संस्था की जो कार्यशैली है कि जैसे गांव-गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर किसान सुविधा किसान जैविक कृषि केंद्र खोले जा रहे हैं, किसानों के किसान सुविधा कार्ड बनाए जा रहे हैं, गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, कैंप भी लगाए जा रहे हैं, ये जो सेल्स थीम है, ये जो कार्यशैली है, ये कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं कि जो संस्था काम जिस तरह से कर रही है? जी हाँ, इससे संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट है। अच्छा, हमारे किसान भाई भी संतुष्ट हैं इससे, ठीक है। अगला मैं पूछना चाहूँगा, जो बायोवेल के उत्पाद हैं, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि बायोवेल के पास बीज बोने से लेके और फसल पकने तक सारे के सारे उत्पाद हैं किसी भी फसल के लिए। तो जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के रिजल्ट के बारे में आपका अनुभव क्या है कि आपने खुद के खेतों में भी इस्तेमाल किए होंगे, अपने दोस्तों को भी दिए होंगे, संबंधियों को दिए होंगे और भी किसानों को दिए होंगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है उत्पादों के बारे में? साहब, इसके काम बहुत अच्छे, पहले तो लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जिसने इसका प्रयोग किया है तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि लोग अब ढूंढ के लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आपको ढूंढ के लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं मोरध्वज जी से बात करना चाहूँगा, जो केंद्र धारक हैं, जो यहाँ केंद्र चलाते हैं। तो इनसे मेरा ये जानना है, ये सवाल मेरा ये है कि कुछ केंद्र धारक वो कहते हैं कि हमारा केंद्र चल नहीं रहा है, तो वो जिम्मेदार किसी और को, किसी OFC को या फील्ड ऑफिसर को मानते हैं। आप अपने केंद्र को अच्छे से चलाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं जिससे आपका केंद्र अच्छा से चल सके? सर, ये प्रयास करना चाहिए कि आप लोगों के साथ में जाएं और जानकारी दें, विश्वास दिलाएं कि ताकि हमारा प्रोडक्ट जो अच्छा है उसको यूज करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी खेती इसी से करें, थोड़ा यूज करो, विश्वास लाओ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपना। जो हमने किसानों को दिया है वो उनका जो उनकी फसल है उनको देख देख के बहुत सारे किसान भी आ रहे हैं। तो यही है कि आप जब तक किसानों से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो उनको जानकारी कहाँ से हो पाएगी। तो केंद्र धारक वहाँ तक जाएं किसानों को और उनसे बात करें और उनको समझाएं ताकि वो जानें। अब जब किसी को जानकारी नहीं होगी तो क्या जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोरध्वज जी का कहना यह है कि केवल केंद्र पर बैठने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जहाँ पर किसान हैं, क्योंकि कई बार हमारे केंद्र पर किसान आ पाते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं, उनको भी जानकारी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, गोष्ठियाँ करनी चाहिए, 1 to 1 करना चाहिए, खेत की विजिट भी करें जिनको हमने उत्पाद दिए हैं, ताकि पता लग सके हमारे उत्पादों का रिजल्ट आ रहा नहीं है। इससे उनके दिलों में जगह बनती है और इससे हमारी सेल बढ़ती है, यही कहने का मतलब है। बाकी जो आसपास के आपके किसान हैं जो अभी तक रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि वो जैविक खेती को अपनाएं? सर, हम तो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैविक रसायन जो है ये छोड़ के अगर जैविक अपनाएं तो इससे अपना बीमारियां कम होंगी और बहुत सारे लाभ हैं। लागत भी कम लगेगी और उत्पाद भी बढ़ेगा और सही दाम पे बिक्री भी होगी अपनी फसल की। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जितने भी किसान भाई हैं रसायन जो यूज कर रहे हैं वो जैविक यूज करें। जैविक से बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, एक सवाल और, जैसे 2-3 महीना आपको अभी सेंटर खोले हुआ है और जैसे मैंने आपसे बात हुई थी, आपकी सेल जो हुई उससे आप और आपके पिताजी दोनों ही काफ़ी संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है अब ये सेल और अच्छी बढ़ने वाली है या इतनी ही चलेगी? नहीं सर, बहुत बढ़ेगी आगे। कैसे कि जो खेतों में हमने यूज कराया वो फसल बहुत बढ़िया है। उस फसल को देख के काफ़ी किसान बूझते हैं और आते हैं यहाँ पे, तो सेल भी बहुत बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। तो ये थे कन्नौज जनपद के बेलामऊ सरैया के जैविक कृषि केंद्र धारक मोरध्वज जी और बगल में जो खड़े हैं उनके पिताजी हैं। दोनों ही बहुत संतुष्ट हैं संस्था की कार्यशैली से और पूरी तरह से ये विश्वास इनको है कि आने वाला जो समय है वो जैविक का है और जैविक का बोलबाला होने वाला है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय बायबल, जय हिंद।